नमस्कार दोस्तों, मैं राज आज रामसर कन्वेंशन लाया। भारत के रामसर कन्वेंशन में 98 साइट हो गई हैं, 2 नई साइट शामिल हुई हैं। तो आइए पूरा रिवीजन करते हैं। आज रामसर साइट अब तक कितनी हुई और कौन कौन सी हुई। गाइस, मेरे साथ इसी तरह की अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आए, रामसर कन्वेंशन आद भूमि संरक्षण की वैश्विक संधि है। ये हुई थी 2 फरवरी 1971 को। तो रामसर कन्वेंशन कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को। रामसर कन्वेंशन आद भूमियों के संरक्षण एवं उनके सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये संधि 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में अपनाई गई थी और इसे 21 दिसंबर 1975 से लागू किया गया था। यानी अपनाई गई थी 2 फरवरी 1971 को, बट लागू किया गया 21 दिसंबर 1975 को। इस संधि का उद्देश्य वैश्विक स्तर पर महत्वपूर्ण आद भूमियों का संरक्षित करना और उसके विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना है। रामसर साइट्स को किडनीज ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा था किडनी ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? तो रामसर साइट को। आइए शॉर्ट में देखते हैं। रामसर साइट की स्थापना हुई थी 2 फरवरी 1971 को। लागू होने की तिथि 21 दिसंबर 1975 को। रामसर का मुख्यालय है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। रामसर साइट में समझौते में कितने देश शामिल हैं? 172 2024 तक। तो रामसर में कुल शामिल देश हैं 172 2024 तक। भारत ने सदस्यता की 1 फरवरी 1982 को। तो भारत रामसर साइट में कब शामिल हुआ? रामसर समझौते में 1 फरवरी 1982 को। और आद भूमि दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को, वेटलैंड दिवस डे। रामसर सचिवालय का प्रशासनिक नियंत्रण इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी IUCN का जो सचिवालय है वही करता है सचिवालय का कार्य। अगला, रामसर कन्वेंशन के 3 मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो रामसर कन्वेंशन का उद्देश्य पहला है कि आद भूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। दूसरा, स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना। तीसरा, रामसर स्थलों की निगरानी और प्रबंधन करना। तो पहला, आद भूमियों का संरक्षण एवं सतत उपयोग। दूसरा, स्थानीय और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना। तीसरा, रामसर स्थलों की निगरानी और प्रबंधन करना। भारत का क्या योगदान है रामसर साइट में? रामसर समझौते में भारत और रामसर कन्वेंशन। भारत की सदस्यता 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर समझौते में शामिल हुआ। भारत में कुल रामसर साइट वर्तमान में ये 24 तक का दिया है, ये 26 तक हो गई हैं 98। कितनी हो गई हैं? 98 हो गई हैं 26 तक। सबसे पहला रामसर साइट स्थल भारत का 1981 में शामिल किया था चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का। तो सबसे पहला भारत में शामिल रामसर साइट कौन सी थी? तो चिल्का झील उड़ीसा की और केवलादेव राजस्थान की। सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है भारत में? सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में। तो सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल का। सबसे छोटा रामसर स्थल है रूदसागर झील त्रिपुरा की। तो सबसे छोटा है रूदसागर झील त्रिपुरा की। 2022 में सबसे ज़्यादा जोड़े गए स्थल थे 11, जो 15 अगस्त 2022 को शामिल किए गए थे। अब कौन कौन सी रामसर साइट हैं उनको एक बार देख लेते हैं। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। कब शामिल हुई? 2002 में। दीपोर बिल झील कहाँ है? असम में। कब शामिल हुई? 2002 में। कांवर ताल झील बिहार में है, 2020 में शामिल हुई। नंदा झील कहाँ है? गोवा में, ये 2022 में शामिल हुई। तो नंदा झील कहाँ पर है? गोवा में, 2022 में शामिल हुई। अगला, खिजड़िया वेटलैंड, ये गुजरात में है और कब शामिल हुआ? 2021 में। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी, ये गुजरात में है और 2012 में शामिल हुई। थोल झील गुजरात में है, 2021 में शामिल हुई। बदावन आद भूमि गुजरात में है, 21 में शामिल हुई। भिंडावास वेटलैंड साइट, ये हरियाणा में है, 21 में शामिल हुई। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है, ये भी 2021 में शामिल हुई। चंद्रताल हिमाचल प्रदेश में है, 2005 में शामिल हुई। पोंग बांध झील हिमाचल प्रदेश में है, 2002 में शामिल हुई। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, 2005 में शामिल हुई। रंगनाथित ये कर्नाटक में बर्ड सेंचुरी है, 2022 में शामिल हुई।
मंगाड़ी केरे संरक्षण अभ्यारण्य कर्नाटक में है, 2024 में शामिल हुई। अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में है, 24 में शामिल हुई। अघनासनी मुहाना कर्नाटक में है, 24 में शामिल हुआ। अष्टामुंडी आदिभूमि केरल में है, 2002 में शामिल हुआ। सस्तामकोट्टा झील केरल में 2002 में शामिल हुआ। वेम्बनाड सबसे लंबी झील केरल की है और 2005 में शामिल हुआ। भोज आदिभूमि मध्य प्रदेश में है, 2002 में शामिल। सांख्य सागर मध्य प्रदेश में है, 2022 में शामिल। सिरपुर आदिभूमि मध्य प्रदेश में है, 2022 में शामिल। यशवंत सागर मध्य प्रदेश में है, 2022 में शामिल हुआ। लोनार झील क्रेटर झील भी इसे कहते हैं, महाराष्ट्र में है और ये 2020 में। नंदूर मधमेश्वर है ये महाराष्ट्र में, 2019 में। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है, 22 में शामिल हुई। लोकटक झील मणिपुर में है, 1990 में शामिल हुआ। पाला आर्द्रभूमि मिजोरम में 21 में शामिल हुआ। अंसुपा झील उड़ीसा में है, 2021 में शामिल हुआ। अंसुपा झील भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी है और ये शामिल हुआ उड़ीसा में 2002 में। चिल्का झील सबसे पुराना उड़ीसा में 1981 शामिल। हीराकुंड जलाशय उड़ीसा का है, 2021 में शामिल। सतकोसिया घाटी उड़ीसा में है, 2021 में। तंपारा झील उड़ीसा का है, 2021 में। ब्यास झील पंजाब का है, ये 2019 में। हरिके आदिभूमि पंजाब में है, 1990। कांजली आदिभूमि पंजाब से 2002 में शामिल। केशोपुर मियानी पंजाब में है, 2019 में शामिल हुआ। नांगल भी पंजाब में है, 2019 में शामिल। रोपड़ आदिभूमि पंजाब में 2002 में शामिल। केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, 1981 में रामसर साइट में शामिल। सांभर झील राजस्थान का है, 1990 में रामसर साइट में शामिल। चित्रागुंडी बर्ड सेंचुरी ये तमिलनाडु में है और ये 2021 में शामिल। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है, 2022 में शामिल। कांजीरनकुलम तमिलनाडु में है और ये 2022 में। किरिकिली तमिलनाडु 2022। कुंथम कुलम तमिलनाडु 2021। पल्ली करनई मार्स तमिलनाडु में 2022 में शामिल हुई रामसर साइट में। पिचावरम मैग्रेव तमिलनाडु में 2022 में। पॉइंट कैलीमरे तमिलनाडु 2002 में शामिल। सुचिंद्रम थेरूर परिसर तमिलनाडु 2022। उदयमारथडपुरु तमिलनाडु 2022। वुडुवुर तमिलनाडु 2022। वेदांतंगल तमिलनाडु 2022। बेलोट तमिलनाडु 2022। बेम्बनूर परिसर तमिलनाडु में 2022 में शामिल। कारावेट्टी तमिलनाडु 2022 में शामिल रामसर साइट में। लांगबुट 16 तमिलनाडु 2024 में शामिल। रुद्र सागर झील त्रिपुरा का 2005 में शामिल और ये सबसे छोटा वेटलैंड होगा, पहले वेड़ुका वेटलैंड था। होकेरा आदिभूमि जम्मू कश्मीर में 2005 में। हाईगम वेटलैंड जम्मू कश्मीर 2022 में शामिल। सैलबुक वेटलैंड जम्मू कश्मीर 2022 में शामिल। सुरश्री मानसरोवर झील जम्मू कश्मीर 2005 में शामिल। वुलर जम्मू कश्मीर 1990 में शामिल। तोस्कर झील लद्दाख में है, 2020 में शामिल हुई। सोह मोरेरी लद्दाख में है, 2002 में शामिल। बखीरा उत्तर प्रदेश में है, 2021 में। हैदरपुर आदिभूमि है उत्तर प्रदेश में 21 में। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य है उत्तर प्रदेश में 2019 में। पार्वती अर्गा उत्तर प्रदेश 2019 में शामिल। समन उत्तर प्रदेश में 2019 में। समसपुर उत्तर प्रदेश में 2019 में शामिल। सांडी पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश 2019 में। सरई नावर झील उत्तर प्रदेश में 2019 में शामिल। तो सरई नावर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, 2019 में शामिल। सूर सरोवर कीथम ये भी उत्तर प्रदेश में है, 2020 में शामिल। ऊपरी गंगा नदी उत्तर प्रदेश 2005 में रामसर साइट में शामिल। आसन बैराज उत्तराखंड 2020 में शामिल रामसर साइट में। पूर्वी कोलकाता आदिभूमि पश्चिम बंगाल में है, 2002 में शामिल। सुंदरबन सबसे बड़ा है पश्चिम बंगाल में, 2019 में शामिल। नागा पक्षी अभ्यारण्य बिहार में है, 2009 में शामिल। नकटी पक्षी अभ्यारण्य बिहार 1984 में शामिल। काजू वैली पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में 2024 में शामिल। नंजरायण पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में 24 में शामिल। तवा जलाशय मध्य प्रदेश का 24 में शामिल हुआ। थेरथंगल है तमिलनाडु का 25 में शामिल। सक्रा कोटाई है तमिलनाडु में 2025 में शामिल।
खेचोर पल्लरी आदभूमि सिक्किम में 2025 में शामिल। उधवा झील झारखंड में है, 2025 में शामिल हुई रामसर में। खीचन झील राजस्थान का है, 2025 में शामिल हुआ। मेनार झील राजस्थान का है, 2025 में शामिल। गोकुल जलाशय बिहार का है, 2025 में शामिल। गोगाबील झील बिहार का है, 2025 में शामिल। उदयपुर झील बिहार की है, 2025 में शामिल की गई उदयपुर झील। सिलीसराय झील राजस्थान की, 2025 में शामिल। कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़ का, 2025 में शामिल। पटना पक्षी अभ्यारण्य अभी शामिल किया गया है 2026 में उत्तर प्रदेश का। और छारीदंड गुजरात का है, 2026 में शामिल है। भारत में रामसर स्थलों की सर्वाधिक संख्या तमिलनाडु से है, जो 20 है। तो भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस स्टेट के हैं? तमिलनाडु के हैं, जो 20 है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक स्थल हो गए हैं, जो 11 हैं। तो पहले तमिलनाडु के 20 और उत्तर प्रदेश के 11 हैं। रामसर संधि के अनुसार आद्य भूमियों को 3 भागों में बांटा गया है। समुद्री और तटीय आद्य भूमियाँ, जैसे मैग्रेव, मूंगा चट्टानें, समुद्री खाड़ियाँ, लैगून। नदी और झीलों से संबंधित झीलें, नदियों के डेल्टा और जलाशय। कृत्रिम आद्य भूमियाँ, चावल के खेत, जलाशय और झीलें। भारत में रामसर स्थलों का महत्व क्यों है? जैव विविधता संरक्षण के लिए। आद्य भूमियाँ वन्य जीव और पक्षियों के लिए प्राकृतिक आवास प्रदान करती हैं। जल संसाधन संरक्षण, जैसे ये जल संचयन और बाढ़ नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पर्यटन और अर्थव्यवस्था, रामसर स्थल इको टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। कार्बन अवशोषण, आद्य भूमियाँ ग्रीन हाउस गैसों को अवशोषण करके जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करती हैं। तो ये हो गए रामसर स्थल के महत्व। आद्य भूमियों का महत्व क्या है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखती हैं, ये जलवायु संतुलन करने में मदद करती हैं। बाढ़ नियंत्रण में, भारी वर्षा के दौरान जल को सोख कर बाढ़ से बचाव करती हैं ये। शुद्ध जल शुद्धिकरण, गंदे पानी को साफ करने में। जैव विविधता संरक्षण, पक्षियों, मछलियों और अन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास हैं। मानव जीवन प्रभाव, मछली पालन, कृषि, पर्यटन, जल आपूर्ति में सहायक होती हैं ये आद्य भूमियाँ। तो इस प्रकार आपके ये 98 आद्य भूमियाँ, उनके महत्व, कब कन्वेंशन में भारत शामिल हुआ और कब क्या हुआ, ये सब आपका आज कवर हो गया। इसको रिवाइज करते रहिए, याद हो जाएगा। 1-2 बार रिवाइज करिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में आपके अगर पूछी गई तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में सहायक रहेंगी। तो अभी के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।